अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मौजूदा हालात क्या है तकरीबन सभी को मालूम है। मुसलमानों को हर शोबे में तंग हिरासा करने की कोशिश मुस्तकिल जारी है। यहां तक स्कूल जाते बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा, बाजार में ठेला लगाने पर मारा पीटा जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है, मजदूर से लेकर बड़े ताजिर तक, और अब तो घर तक किराए से नहीं दिए जा रहे। कुछ गांव में खुलकर सोशल बाइकआउट किया जा रहा है। ठेले वालों को सड़क किनारे महज मुसलमान होने पर गांव में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, और ना ही सड़क किनारे सब्जी फ्रूट बेचने दिया जा रहा है। रामनवमी के जुलूस के बहाने हथियारों का मुजाहरा कर एक समाज को डराया जा रहा है। अब तो बंदूकों की तक नुमाइश की जा रही है। अब ये तमाम बातें तो सभी को मालूम है, पर क्या हम तमाम वारदातों से कुछ सबक सीख भी रहे? अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। दुआएं हो रही हैं, नमाजें भी हो रही हैं, हज उमरा भी हो रहा है, पर हालात बदलने की बजाय और बेखस्ता होते जा रहे हैं। कुछ वारदातें हाल ही में पेश आई और एक की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अगर गोदी मीडिया मुसलमानों के किसी मामले को दिखाकर चर्चा करती है तो समझो कि मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है। पर आज हम भी उसी वारदात का जिक्र करते हैं और साथ में दिगर मामले को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम हकीकत को समझे और अपनी कमी को महसूस कर गलतियों को सुधारने की कम से कम पहल या कोशिश तो हो। क्योंकि जब नस्लें दांव पर लगी हो तो अपना घमंड, अपना तकब्बुर या फिर अपने आप में जिंदगी जीने का छोड़ अपनी गलत रविश को बदले, वरना तो नस्लों का खात्मा होने में देर नहीं लग सकती। बहरहाल यूपी अमरोहा का ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, जिसे देखकर शर्म आती है और गैर इस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं। खैर, अमरोहा में एक शादी हुई और जब निकाह के बाद खाना खाने के लिए लोग बैठे तो बिरयानी में लेग पीस न मिलने पर बहस शुरू। बारातियों और घरोतियों के बीच बहस हाथापाई में पहुंची और देखते देखते एक जंग का माहौल बन गया। जिसके हाथ में जो मिला उसे वो फेंक रहा था या फिर मारने की कोशिश कर रहा था। मामला पुलिस थाने पहुंचा है। इसी तरह एक और शादी में महज मिठाई न मिलने से हाथापाई हुई। आप स्क्रीन पर तमाम वीडियोस की झलक देख सकते हैं। ऐसे कई वीडियोस है, पर यहाँ वो दिखाना मैं जरूरी नहीं समझूंगा। अभी अभी रमजान का मुबारक महीना खत्म हुआ है और हमने किस तरह ये महीना गुजारा है इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरबार गली और डबल रोड पर शायद ही कोई दिन गुजरा हो जहां बहस या हाथापाई न हुई हो। खैर, कुछ मामले बेलगाम के न सही पर हमारे अतराफ के शहरों से ही है। आप देख सकते हैं कि इफ्तारी के वक्त रोजेदार आपस में किस तरह लड़ रहे हैं। इफ्तार में रखे खाने की तक बेअदबी हो रही है। अब एक और मस्जिद का वीडियो जिसमें मस्जिद का सदर क्यों नहीं बनाया जा रहा कहते हुए मस्जिदों को अखाड़ा बनाया जा रहा है। मतलब किस तरह की तहजीब, खौफ खुदा, खौफ रसूल कुछ भी अब नहीं रहा। अब हुकूमतें तो मुसलमानों से छीन ली गई, जिल्लत की जिंदगी वैसे भी जी रहे हैं। चारों तरफ से लातों घूसों से मुसलमानों का इस्तकबाल किया जा रहा है, तो मुसलमान अपनी बहादुरी मस्जिदों में दिखाने लगा है, क्योंकि अब बहादुरी अपनों पर ही दिखाएगा। और सबसे अहम बात, क्या ये कौम सिर्फ खाकर ही मरेगी? ऐसा सवाल भी जहन में आना लाजिम हो जाता है। कहां हमारे असलाफ की तारीख के दरख्तों के पत्ते और पेट पर पत्थर बांधकर दीन इस्लाम की खातिर खैर खानदान, कारोबार, बच्चों की कुर्बानियां देकर हम तक दीन पहुंचाया, और हम है कि खाने के लिए ऐसे लड़ रहे जैसे जिंदगी का यह आखिरी खाना हो, शायद इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। औरतें मर्द जहां जगह मिलती है वहां कट्टों पर बैठकर खाना खा रहे। कोई बताए तो सही कि क्या इसके लिए इस्लाम दुनिया में आया था? आज भी गाजा में पीने के लिए पानी के कुछ घूंट मैसर नहीं हो रहे। बहरहाल, आज मुसलमानों के बारे में आम कहावत मशहूर है कि इन्हें सिर्फ आधी बिरयानी दे दो, ये बिक जाएगा। मतलब मुसलमानों के ही खिलाफ साजिश में शरीक होगा। मुशरिकों को मालूम है सबसे सस्ती अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान, लिहाजा मुसलमान अपनी कीमत खुद लगा रहे हैं। शादियों में सिर्फ लेग पीस न मिलने पर जो तमाशा खड़ा किया जा रहा है, इससे बदनाम पूरी कौम हो जाती है। बेलगाम में भी रमजान में पूरी रात देर तक खाते हुए जागना नौजवान नस्ल ने अपना मौकूफ ही बना लिया था। गोया असल मौकूफ से वो कोसों दूर जा चुकी है। मस्जिदों में जिम्मेदार बनने के लिए झगड़े तो अब आम होते जा रहे हैं। आखिर हमारी सोच का मियार समझने की जरूरत है। मस्जिद के इमाम को, मस्जिद के जिम्मेदारान को चंदे की फिक्र रहती है, मस्जिद के जिम्मेदार को ओहदे की फिक्र लगी रहती है, मुक्तदी को दूसरे इमाम को रखने की फिक्र सताती रहती है। एक मस्जिद में कई गिरोह एक दूसरे की साजिश को अंजाम देते रहते हैं, जबकि मुसलमानों को ही सफ़े हस्ती से मिटाने की साजिश काफिर और मुशरिक कर रहे हैं। लेकिन हम है कि एक दूसरे को काफिर कहने में लगे हुए। आज भी मसलक का जहर मिल्लत के दरमियान बाकी है।
یہ سب سے بڑی ہماری بدنصیبی ہے۔ شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو جہاں مسلمانوں کے خلاف سازش اس ملک میں نہ چلی جا رہی ہو، پر ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا نظریہ یہ الگ ہوتا جا رہا ہے۔ وہی منہ میں مکھیاں مارنے کی عادت کو ہم نے اپنے نسلوں میں منتقل کیا ہوا ہے۔ اب بتائے تو صحیح کہ اس قوم کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ شادیوں میں کھانا، بچہ پیدا ہوا تو کھانا، موت مٹی پر دعوت، جمعہ کو گوشت، پھر اتوار کی پارٹی، کیا زندگی کا یہی موقوف رہ گا؟ آج ان واقعات پر چرچا کرنے کی ضرورت اس لیے بھی کیونکہ لوگ امروہہ کی واردات پر ہنس رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہوئے سن رہے ہیں کہ دنیا میں الگ الگ قدرتی آفات سے لوگ مر سکتے ہیں، لیکن مسلمان صرف کھانا کھا کر مرے گا کیا؟ ایسی بھی باتیں کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے علاقوں کا جائزہ لے لو، مسلمانوں کے علاقوں سے لائبریریاں ختم ہو چکی ہیں، کتب خانے بند ہوئے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے محلوں میں ہے تو کباب کے ہوٹل، بریانی کے ہوٹل، سموسے کی گاڑیاں اور مسجدیں کم نہیں ہیں۔ اب تو ایک گلی میں دو مسجدیں بھلے مقتدی نہ آئے، لیکن مسجدوں کی تعمیر جم کر ہو رہی ہے۔ پھر نمازیں 8-10 ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں بھی 3 گروہ کر کس طرح کا اتحاد، کس طرح آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے والی نسل ہمارے درمیان پروان چڑھ سکتی ہے یا پیدا ہو سکتی ہے؟ کہاں سے ٹیپو اور صلاح الدین ایوبی کو لایا جائے گا؟ ماؤں بہنوں کی کہانیاں تو الگ ہے، کبھی اس پر بھی الگ سے بولنا پڑے گا۔ جو بھی ہو، لیکن آپ سے اختلافات اور وہ بھی کھانے کو لے کر انتہائی شرمناک ہی کہہ سکتے ہیں، جس پر لمحے فکر ضروری ہے، اتنا سچ۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پہ ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔